बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पिछले दिनों जब इख्तियार बेग साहब आए हुए थे मेरे शो में और हम लोगों ने एक बच्चा था तैयब आया था हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि माया जब आप इस तरह के काम आप कर रहे हो, आप बच्चों की हेल्प कर रहे हो, तो आप इश्तियाक के साथ क्यों नहीं ज्वाइन करती हैं? मैंने कहा ब्रिलियंट आइडिया, व्हाई नॉट। तो फिर उसके बाद सारी बात चली और पता चला कि इनफैक्ट जो CEO हैं इश्तियाक बेग साहब मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा खुद से इंटरेस्ट लिया कि व्हाई नॉट, वी शुड डू इट। तो अब जनाब मेक अ विश फाउंडेशन कराची के CEO हमारे साथ होंगे इश्तियाक बेग साहब थोड़ी देर बाद, और उनसे बहुत सारी बातें होंगी। और हम आई एम प्राउड, मुझे बहुत फख्र है कि हम मेक अ विश फाउंडेशन के साथ ये एक छोटी सी खुशियाँ आप सब लोगों के साथ बांट रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग आज इस खुशी में हमारे साथ शरीक हों, क्योंकि आज का शो बहुत स्पेशल है। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज लिसनिंग एंड वाचिंग दिस शो राइट नाउ, कहीं मत जाइएगा। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनाब मुझे किया है किसी ने चैलेंज, और आपको पता है कि हमें तो मतलब बड़े बड़े लोगों ने, सलमान ताजीर साहब ने हमें मुझे चैलेंज किया था, और मैंने उनका चैलेंज जो है ना, मैंने कहा था देखिए जरा संभल के हौलात रखिएगा जनाब। लेकिन ये जो छोटू है ना, इसने मुझे जरा सा नर्वस कर दिया, मेरे हाथ भी थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी पसीना आ रहा है, और मैं हो रही हूँ थोड़ी सी नर्वस। देखते हैं इस छोटी ने क्या कहा। कई दफ़ा मुझसे कहती है कि अबू मैं माया खान की तरह हौस बन के दिखाऊं, तो उसकी करेज को देख के, उसकी हिम्मत को और उसकी ख्वाहिश को देख के मुझे भी मुस्कुराहट सी मेरे दिल पे आती है। वो ऐसे मतलब आती हैं जैसे माया खान आती है, आगे ना सोफे पे बैठ जाती हैं, खुद भी आती हैं, वो पेन पकड़ती हैं, आगे बैठ जाती हैं, कहती हैं मैं हूँ माया खान। तो वो उसकी एक्टिंग करती है और बहुत अच्छी करती है ना, वो मतलब वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और कहती हैं देख मैं हूँ माया। और हमारे ये है ना जो गेस्ट होंगे, मतलब अपने बहन भाइयों के नाम लेती है कि ये हमारे गेस्ट हैं। हमारी दुआएं, हमारी विशेष आपके साथ हैं, और आप हमें पता है कि आप जो है ना माया से भी जो है ना आगे होंगी, माया से भी ज़्यादा और बेहतर जो है ना होस्टिंग करेंगी। माया बाजी मैं आपको भी दिखा दूंगी कि मैं आपके टक्कर की होस्ट हूँ। जबरदस्त, ये तो आज तो मजा आने वाला है भाई। मुझे तो चैलेंज कर दिया है रमशा प्रिंसेस ने, और रमशा ने कहा माया बाजी मैं आपसे अच्छी होस्ट बन के दिखाऊंगी। देखते हैं जनाब ये जो मेरी चैलेंज करने वाली शहजादी है ये कितना कामयाब होती है। मेरी तो दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ये मुझसे बहुत बड़ी होस्ट बने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी होस्ट बन जाइए। अल्लाह इसको जिंदगी सेहत दे, हमारे साथ रहिएगा। आपने आज का सवाल जो है अब तक जब रमशा के आने से पहले का सवाल ये है कि आपके ख्याल में रमशा कैसी होस्ट होगी, हमें लिख के भेजिए। मैं BKS लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 2791 पर, हमारे साथ रहेगा। पायलट बनूंगा। मेक अ विश फाउंडेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नन्ही मुन्नी बीमार जिंदगियों के दिलों की वो ख्वाहिशात पूरी करती है जिनकी तशनगी इन बच्चों को जिंदगी से दूर कर रही होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी विश ग्रांटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। 35 ममालिक में ये अब तक तकरीबन 2,80,000 ख्वाहिशात पूरी कर चुकी है। पाकिस्तान में मेक अ विश की आमद ने कई बीमार बच्चों के चेहरे पर हंसी और मुस्कुराहटें लौटाई। ये वो ख्वाहिशात हैं जिनकी नौयत मामूली और अहमियत बहुत ज्यादा है। ये फाउंडेशन मुआशी और माशरती इम्तियाज से बेनियाज सिर्फ मासूम दिलों की फरमाइशों को मुनफरिद अंदाज से पूरा करने का अज़्म रखती है। वो वक्त जो इन बच्चों की जिंदगियों में बहुत महदूद हो गया है उसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन दिल है छोटा सा, तो मेक अ विश फाउंडेशन इस छोटे से दिल की ख्वाहिशात को मंजिल तक पहुंचा रही है, और हम देंगे उनका साथ। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग वंस अगेन बाखबर सवेर में। आज का सवाल ये है कि रमशा जब हमारे साथ थोड़ी देर बाद होने वाली है
वो कैसी होस्ट होगी आपकी नजर में? लोगों ने लिख के भेजना शुरू किया. तलत दीना ने लिखा, सलाम सबको, why not all TV stations participate and share and saves energy for betterment of country and make rest sometime in your transmission. Thank you so much Dina, आपने लिखा. इसके अलावा good morning Maya Khan, I'm very glad for your new segment. Ramsha, all prayers with you. Ramsha will be a best host. सहर ने लिखा कराची से, absolutely. आप लिखिए हमें कि रमशा आपकी नजर में कैसी होस्ट बनेगी. BKS लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 2791 पर. मैंने आपको कहा था थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे मेक अ विश फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट पाकिस्तान में जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब. मैं अभी इनसे कॉन्वर्सेशन में थी. लेट्स जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine. थैंक यू सो मच साहिब साहब आप आए. My pleasure. And first of all, Maya, I'm very grateful to you and to the ARY कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम के अंदर. And I must say कि you are doing a great job. आप सोशल इश्यूज़ को ला रही हैं. कल भी मैंने आपका प्रोग्राम देखा and I was very touched really. बहुत अच्छी चीज़ है कि मॉर्निंग जो प्रोग्राम्स में आप इस तरह के इश्यूज़ को लेके आती हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर. मतलब जाहिर मेक अ विश फाउंडेशन से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन उसके साथ एसोसिएट होना ही एक ऐसी अपने अंदर आपको लगता है आपने शायद जैसे यू नो कोई आपने अचीव किया है, कुछ अचीवमेंट है, एक सोच ऐसी है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एसोसिएटेड विद मेक अ विश फाउंडेशन. ये बहुत ऑनर है मेक ए विश के लिए कि ARY हमारे साथ आ रहा है और ख़ास तौर पे बाखबर सवेरा. तो मैं और अपने वॉलंटियर की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू सो मच. और हम इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी सेहत दे, अल्लाह मियां सबको कामयाब करे. हम जब तक हैं वी आर विद मेक अ विश फाउंडेशन. Thank you, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अब आप बताइए मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान में कब से आपने जो है इसको ऑपरेट किया और माशाल्लाह कब कितना काम कर रहा है? मैं मेक ए विश जैसे आपने इंट्रो में अभी कहा था, ये एक बैन अवी इदारा है. मेक ए विश फाउंडेशन मतलब ये कि हमने इसका तर्जुमा किया है कि लाइलाज बच्चों की इनर ख्वाहिश का इदारा. दुनिया के 35 कंट्रीज़ के अंदर है. पाकिस्तान जो है अभी इसका कोई 2 साल हुए हैं मेंबर बना है. एंड आई विल टेल यू कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जो इसका मेंबर बना है. Wow. और ये इदारा दुनिया भर में उन बच्चों की जिनको डॉक्टर्स लाइलाज करार दे देते हैं उनकी लास्ट विश को जो है ग्रांट करता है. Beautiful. और अभी तक जैसे 280,000 विशेस ग्रांट कर चुका है और पाकिस्तान में हम तकरीबन कोई 50 विशेस बच्चों की ग्रांट कर चुके हैं. मगर आज की जो विश है ये आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि 2,80,000 विशेष दुनिया में हुई हैं. किसी बच्ची ने ये नहीं कहा कि मैं एंकर बनना चाहती हूँ और किसी की जगह लेना चाहती हूँ. इट्स सच ए यूनिक विश कि जब मैंने अपने इंटरनेशनल को USA को इन्फॉर्म किया तो दे वर ऑल सरप्राइज कि ये विश कभी हमारे सामने नहीं आई. ऑनेस्टली आई मीन इट्स अ वेरी यूनिक विश. आमतौर पे बच्चे ये होते हैं कि कोई चीज़ मांगते हैं या किसी से मिलना. आई मीन to copy you and to take your seat means it's something very very different. Seriously, मैं खुद इतना सरप्राइज है. मैंने कहा है ये तुम लोगों ने कलवाया, कहते नहीं ये तो खुद उसने कहा. मैंने कहा सरप्राइज. It shows कि how popular you are and not सिर्फ बच्चों में और खासतौर पे उन बच्चों में माया जो they are going through a very tough phase of their life. आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कितने बहादुर बच्चे हैं, किस तरीके से ये तमाम चीज़ें फेस कर रहे हैं और उसके बाद वो आपसे एक इंस्पिरेशन ले रहे हैं. अब किस तरह ये इरादा हुआ कि मैं बिज़नेस के सिलसिले में एक बार USA विज़िट पे गया और वहाँ पे मैंने एक पैनाफ्लेक्स देखा जिस पे लिखा था कि बच्चों के फ़ोटोज़ बने थे कि हम इन बच्चों के लाइफ के डेज़ तो ऐड नहीं कर सकते बट इनकी लाइफ के जो डेज़ हैं उसमें हम खुशी ज़रूर ला सकते हैं. और इसका मिशन ये है कि दुनिया से कोई बच्चा अपना ख्वाब लेके नहीं जाए, उसका ख्वाब हम ज़रूर पूरा करें. तो जब हमने इसको पाकिस्तान में शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा बच्चे हमें रेफ़र होंगे. मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बतलाऊँगा कि अमेरिका में तकरीबन 10,000 से $15,000 ईच बच्चे की विश ग्रांट पे आता है. हमारे पाकिस्तान में इतनी कम छोटी छोटी विशेस होती हैं बच्चों की. कोई बच्चे कहती है कि मुझे तरबूज खाना है, कोई कहती है मुझे नया ड्रेस पहनना है, कई कहती है. कल हमने एक बच्चे की हॉस्पिटल में बर्थडे सेलिब्रेट की जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं की थी और उसको हमने किया. नए कपड़े, नए जूते, ये तो इतनी छोटी छोटी विशेस हैं कि आपको इसको अंदाज़ा नहीं हो सकता. तो जब मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से माया कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे स्टिल आई रिमेंबर कहा कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन अवर मैप. अभी उस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, लोग आने से डर रहे थे. एंड आई सेड कि जी नहीं, मैं आना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ. आई मेट देम और मैंने उनसे कहा कि दुनिया की 35 कंट्रीज़ में अगर आप हैं
تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو بہت رچ کنٹریز ہیں جہاں پہ آرگنائزیشن کی آپ کی ضرورت نہیں ہے.